अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। जुपिटर यानी गुरु यानी बृहस्पति एस्ट्रोलॉजी का सबसे अच्छा, शुभ और प्रोटेक्टिव प्लैनेट माना जाता है। ये प्लैनेट विजडम, नॉलेज, ग्रोथ और करियर के सक्सेस यानी पैसा और स्पिरिचुअलिटी का असली मालिक होता है। क्योंकि कुंडली, जायचे या बर्थ चार्ट में जुपिटर जहाँ बैठा होगा, वहाँ पे इंसान अपलिफ्ट ज़रूर होगा, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो। अब सबसे ख़ास बात यह है कि जुपिटर अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पर आ रहा है, यानी कैंसर के अंदर एंटर कर रहा है और ये शर्फ है, यहाँ पे इसको एक्सॉल्टेशन है, यानी उच्च की राशि है ये जुपिटर के लिए। ये ट्रांजिशन होगा 18 अक्टूबर को 2025 दोपहर 1 बजे। लेकिन जुपिटर यहाँ एक स्पेशल कंडीशन में होगा। इसको हम कहते हैं अत्याचारी बृहस्पति यानी फास्ट फॉरवर्ड जुपिटर। मतलब प्लैनेट पावरफुल होने के बावजूद जल्दी जल्दी मूव करेगा। लेकिन असली गेम यहाँ से शुरू होता है। जुपिटर कैंसर में सिर्फ 1.5 महीने तक होगा और 0 डिग्री पर टिका रहेगा, यानी 0 डिग्री पर स्टैंड स्टिल रहेगा। फिर 12 नवंबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेड होने के बाद ये धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करेगा और 6 दिसंबर को ये वापस जेमिनी में एंटर कर जाएगा। यानी लगभग 1.5 महीने तक ये स्पेशल ट्रांजिट होगा, शुरू कैंसर से और एंड जेमिनी में। इस दौरान जुपिटर अपनी जो पॉजिटिव नजरात हैं 5वीं, 7वीं और 9th हाउस पर वो डालेगा। लेकिन साथ ही सैटर्न और मार्स के क्लैशेस भी रहेंगे, क्योंकि इनकी जो नजरात हैं, इनकी जो दृष्टियां हैं, वो भी क्लैश करेंगी। इसलिए ये एक बहुत पावरफुल और मिक्स्ड एनर्जी वाला टाइम पीरियड होगा, जो हर मून साइन के लिए एक अलग तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारा स्टाफ आपको आपका ओरिजिनल ज़ोडिएक यानी ओरिजिनल मून साइन बता देगा, जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात चल रही हैं, चाहे करियर से रिलेटेड हैं, लव लाइफ से रिलेटेड हैं, आपको शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, करियर में आ रही हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही, पोस्टिंग्स नहीं मिल रही, सेहत में मसले आ रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए और मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबक्स से कंसल्टेशन हासिल कीजिए। वो आपको एक्यूरेट आपकी रीडिंग के साथ आपको रेमेडीज़ देंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएंगी। आइए आपके ज़ोडिएक की तरफ चलते हैं, यानी आपकी राशि, यानी आपके बुर्ज की तरफ। बात करते हैं पाइसेस मून साइन वालों की, यानी कि मीन राशि, यानी कि बुर्ज होत वालों की। सबसे पहले करियर, प्रोफेशन, बिजनेस और पैसे के लिहाज से बात करते हैं। तो करियर के लिए ये टाइम बहुत प्रॉमिसिंग नज़र आता है। जुपिटर का 11th हाउस पर नज़र डालना, यानी आपकी 7वीं नज़र 11th हाउस पर जा रही है, जो आपको पावरफुल फ़ायदे दिलवा सकता है। नेटवर्किंग के थ्रू, आपके दोस्तों के थ्रू आपको सपोर्ट मिलेगा। जो आपकी विशेज़ हैं या आपके बड़े बड़े मुनाफे हैं, ये उनका घर है और यहाँ पे आपको ये अब सपोर्ट देने जा रहा है। 9th हाउस पर जो नज़र पड़ती है, 5वीं नज़र जुपिटर की, वो आपको फॉरेन या हायर एजुकेशन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ दिलवा सकता है। बिजनेस वालों के लिए नए प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टर्स जो हैं, वो अब मिलना शुरू हो जाएंगे आप लोगों को। लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है आपके पहले ही घर में, जो साढ़े साथी के दूसरे दौर को दिखाता है, और जुपिटर की यहाँ पे 9th नज़र पड़ती है। तो आपको सब्र और डिसिप्लिन जो है वो आपका टेस्ट होना शुरू होगा। मतलब रिजल्ट ज़रूर आएगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन वो थोड़ा डिले होके आएगा, लेट मिलेगा आपको। पैसा बढ़ेगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि मुनाफों के घर में बैठा है, और इन्वेस्टमेंट जो हैं वो अब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी, क्योंकि जुपिटर आपके 5th हाउस में बैठा है और आपके 11th हाउस को देख रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट्स और मुनाफे दोनों घर एक्टिवेट हैं। साथ ही साथ क्रिप्टो, स्टॉक और लॉटरी की बात करते हैं। ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशंस पाइसेस वालों के लिए पॉजिटिव हैं। जुपिटर का 5th हाउस में जो प्लेसमेंट है वो आपको प्रॉफिट्स और स्पेक्यूलेटिव सक्सेस दिखाता है। क्रिप्टो और स्टॉक्स में डिसिप्लिन और प्लान्ड अप्रोच ही अच्छा फ़ायदा दिलवाएगी आप लोगों को। लॉटरी या इम्पल्सिव गैम्बलिंग जो है वो अवॉइड कीजिएगा। ये ना हो कि आप सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं या लॉटरी ले रहे हैं। छोटे लेवल पे आप खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जहां आपकी लालच आई, वहां आप जो कमाया हुआ पैसा होगा वो भी गवा देंगे, क्योंकि आप लोग फिलहाल साढ़े साथी में हैं। मार्स 8th हाउस में बैठा है, इसी के साथ साथ
ये अचानक से आना और जाने का घर है, सडन लॉसेस का घर है। तो मार्स आपके 8th हाउस को एक्टिव करके बैठा है। तो ख्याल रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर जुआ सट्टा लॉटरी में आए और आपने अचानक से बहुत ज़्यादा शुरू कर दी, आपकी लालच बढ़ गई, आपकी ग्रीड बढ़ गई, तो 8th हाउस आपको अचानक नुकसान दिलवाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा सेफ और रिवॉर्डिंग रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर प्रोफेशनल्स की या एक्सपर्ट्स की एडवाइस के साथ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लव, मैरिड और सिंगल लोगों की बात करते हैं। लव लाइफ में जुपिटर 5th हाउस की जो प्लेसमेंट में लेकर बैठा है, ये आपको डीप रोमांस और इमोशनल सेटिस्फेक्शन देना शुरू करेगा। सिंगल्स के लिए सोलमेट टाइप रिश्ते बनना शुरू हो जाएंगे और ये रिश्ते शादी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। मैरिड कपल्स के लिए फैमिली एक्सपेंशन या स्टेबिलिटी पॉसिबल हो जाएगी इस टाइम पीरियड में। लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड है पाइसेस पहले घर में, इसकी वजह से आप अपने डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ को रिश्तों में लेकर आ सकते हैं। तो अपनी कम्युनिकेशन ओपन रखिएगा। इसके अलावा जो लोग बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड अच्छा होगा आप लोगों के लिए। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ पाइसेस वालों के लिए मिक्स्ड रिजल्ट देगी। जुपिटर का पहले घर में जो नज़र डाल रहा है जुपिटर 9th हाउस से, वो आपको हीलिंग और स्टेमिना देगी। लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड है आपके पहले घर में, इसकी वजह से थकावट, डिप्रेशन और स्ट्रेस का रिस्क क्रिएट होगा। मार्स 8th हाउस में बैठा है, ये सडन लॉस का घर है। इसकी वजह से एक्सीडेंट्स या सडन हेल्थ फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। अचानक से किसी बात का भी आपको स्ट्रेस आ सकता है, अचानक से आपकी जो हेल्थ है वो बहुत लो हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव है ये है कि जुपिटर का प्रोटेक्टिव रोल जो है वो आपकी मेजर हेल्थ इश्यूज जो हैं उनसे आपको बचाएगा, रिकवर करवाएगा। इसके अलावा हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह हर किसी को अच्छी सेहत दे। सेहत है तो इंसान सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे आखिरी कुछ चीदा चीदा बातें मैं आपको कर देता हूँ कि करियर और बिजनेस बहुत पावरफुल मुनाफे मिलते हैं इस टाइम पीरियड में। फ़ौरन से सपोर्ट मिलता है, प्रमोशंस मिलते हैं। लेकिन रिजल्ट जो हैं वो थोड़े से स्लाइटली स्लो हो सकते हैं, पर स्टेबल रहेंगे। ट्रेडिंग की बात करूं तो स्पेक्युलेटिव सक्सेस बहुत पॉसिबल है आप लोगों के लिए, लेकिन डिसिप्लिन अप्रोच रखेंगे तभी होगी ये चीज़। लव और मैरिज लाइफ की बात करें तो रोमांस और बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी। इनसिक्योरिटीज़ को बस कंट्रोल कीजिएगा अपनी। हेल्थ की बात करूं तो स्टेमिना स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रेस और सडन इश्यूज अवॉइड कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।